तुम मुझे ये बताओ, ये देखे नाज़रीन, ये देखे, तुम्हें मैंने एक्सपोज किया था, तुम्हें मैंने एक्सपोज किया था, तुम्हें मैंने एक्सपोज माफी मांगी थी। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनको बदनाम कर रही हो, बताओ मुझे। अल्लाह के बड़े क्या दावा, तुम दीन के साथ मजाक कर रही हो। मैं अपनी कब्र में खुद ही साफ दे दूंगी। तुमने पर्दा नहीं किया होगा और दावे करती हो पीरनी के, दीन के साथ मजाक कर रही हो। क्या नमाज आती है? नहीं। फांसी यहाँ पे तुमने बुलाई हुई है। अल्लाह करे तुम मर जाए। बाबा आप तुम्हारा बाबा नहीं, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। माहौल खराब कर रही है, इंज नहीं होना चाहिए। दीन इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, औरत को चाहिए कि वो पर्दे में रहे। यूट्यूब्स वाले हैं और जो अपनी डेटिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे, उनको शर्म आनी चाहिए। और यहूदियों का राज जन के हमारे मुल्क में आ चुका है। लेकिन आपने रिस्पॉन्स इतनी देर बाद किया, अब वो भागने में कामयाब हो गया, उसके सहूलतकार उसको भगा के ले गए। इंटरव्यू किया था जो कि जैली पीर को मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, जो कि एक पीर होने का दावा करती है, और कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ मेरे सहाफ़ी दोस्तों ने उसको प्रमोट करने के लिए इस हद तक उसको प्रमोट किया, इस हद तक प्रमोट किया कि वो जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। उसने दीन को मजाक बना दिया हुआ है, फहाशी बातें करती है सरेआम। यहाँ पर उसने बेहयाई फैलाई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदारा पूछने वाला नहीं है। तो आज मैंने उसको पकड़ा है, तो आए जरा उससे बात करते हैं, ये सारा काम कर क्यों रही है, आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा है। ये हमको देख के अब भाग रही है, लेकिन आज इससे बात करनी है और इससे पूछना है कि ये क्यों कर रही है ऐसा। अभी तो इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं, ये बेहयाई फैला रही है ये औरत। मुझे एक बात बताओ, तुम पीर होने का दावा करती हो, तुम्हें मैंने एक्सपोज किया था, तुम्हें मैंने एक्सपोज किया था, तुम्हें मैंने एक्सपोज, क्या समझते हो आपको? तुमने दीन का मजाक बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ तुम मारो। नाज़रीन ये देखें, ये औरत, इसने दीन का मजाक बना दिया हुआ है, इसने सैयदों का मजाक बना दिया हुआ है। इस औरत को शर्म नहीं आती, इसने दीन का मजाक बना दिया हुआ है। कभी कहती है मैं सैयदजादी हूँ, और ये औरत बेहयाई भी ला रही है। कुछ मेरे यूट्यूबर दोस्त इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये बेहयाई भी ला रही है, इसको शर्म नहीं आती। इस औरत को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला इससे नहीं है। तो किसने तुम्हें यह किया है? तुम मुझे ये बताओ, ये देखे नाज़रीन, ये देखे, मुझे ये बताओ तुम्हें किसने आके दिया? तुम्हें ये 1 पे कॉल करो, 1 पे कॉल करो, 1 पे कॉल करो, इसको बताता हूँ मैं आज। ये अपने आप को पीरनी साबित करती है, शर्म यान इसको है। तुमने यहाँ पे फांसी का काम शुरू किया हुआ है, तुम मुझे बताओ, मुझे इसका प्रॉपर जवाब दो। 1 पे कॉल करो, इसको मैं बताता हूँ ना, तुम पीरनी आगे बढ़ी, तुमने यहाँ पे लोगों को खराब किया हुआ है, और तुमने हर बंदे को खराब किया हुआ है। यहाँ पे फांसी का काम करती हो, तुम्हें हया नहीं आ रही, बेशरम औरत। बताओ मुझे किसके एजेंट, किसके लिए काम करती हो, किसके लिए काम करती हो? कभी कहती हो मैं सैयद हूँ, बताओ तुम्हें, मुझे बेहुरमती तुम कर रही हो सैयदों की, फहाशी का काम तुम कर रही हो, बताओ मुझे। 1 पे कॉल करें आप। नाज़रीन ये औरत जो कि झूठी पीरनी होने का दावा करती है, इसको मैंने पहले पकड़ा था, इसने माजरत की, लेकिन उसके बाद कुछ मेरे यूट्यूबर दोस्तों ने आके इसको प्रमोट किया है, और आज ये यहाँ पर दरबार के पास फहाशी का काम कर रही है और दावा करती है मैं सैयद हूँ। शर्म नहीं तुम्हें आती? सैयदों का नाम बदनाम कर रही हो, अल्लाह के जो नेक वली है, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनको बदनाम कर रही हो। बताओ मुझे, आगे से हंस रही हो। जिन्होंने मैंने बदनाम किया अपना अंजाम वेख लेंगे। तुम्हें किसने, तुम लोग, तुम दीन का मजाक किया, अपना अंजाम तुम दीन का मजाक बना मेरा रही हो। खुला दाने, तुम दीन का मजाक बना रही बेड़ा गर्क होएगा। तुम दावा करती हो, यार कंगले हो जाएंगे। तुम दावा करती हो, तुम अल्लाह के बड़े, क्या दावा नहीं, क्या 1 पे अभी आ रही है, पुलिस आ रही है। नाज़रीन यार 1 पे कॉल करो, 1 पे कॉल करो, अभी कॉल किया। चल किधर है वो इस्लाम के जो ठेकेदार बने हुए हैं कि ये औरत कोई पूछने वाला नहीं इससे। अब बताएं मुझे, कहाँ पे आपकी गैरत? ये औरत
सरेआम दीन का मजाक बनाया हुआ इसने, कोई पूछने वाला नहीं है, आ रहे हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं। बताओ मुझे, मैं तुमसे आज सवाल का जवाब लेके जाना। क्या मैंने तुम्हारी जान नहीं छोड़नी आज। किस बात की? तुम दीन के साथ मजाक कर रही हो। मैं अपने कबर में खुद ही हिसाब दे दूंगी। क्या हिसाब दे दोगी? तुम कहती हो मैं अल्लाह के बहुत नजदीक हूँ, सर पे तुम्हारा दुपट्टा नहीं है, तुमसे मैंने आयतल कुर्सी सुनी, तुम्हें वो नहीं आती, और दावा करती हो पीर नहीं होने का। बताओ मुझे, जवाब दो मुझे, प्रॉपर जवाब दो। पेड़ नहीं तो मुझे मीडिया वालों ने मुझे बनाया। जवाब दो। पेड़ नहीं मीडिया वालों ने बनाया। तुम खुद दावे करती हो, मेरे पूरे तुम खुद दावे करती हो, दावे करती हो। बताओ मुझे, मेरे पैसे दावे करती हो। तुमने फहाशी फैलाई हुई है इस यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान के अंदर तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, लोग तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस नालायक और बेशर्म औरत को प्रमोट करने के लिए आ जाते हैं अपने चंद व्यूज के लिए। आपको पता ही नहीं है ये दीन के साथ ये औरत मजाक कर रही है। कहाँ पे आपका ईमान, कहाँ पे आपकी गैरत कि आप इस बेहया औरत के साथ आगे जनाब सेल्फियां लेते हैं और वीडियोस बनाते हैं। दान निकाल रही है आगे, शर्म से डूब जाओ। मुझे इसका जवाब आज तुमसे चाहिए। तुम दीन के साथ मजाक बना रही हो, लोगों को बेवकूफ बना रही हो, यहाँ पे फांसी का काम चला रही हो, अड्डे चला रही हो। तुमने माजरत की थी मेरे से कि मैं ये झूठा जो मैंने एक अपना गेटअप बनाया हुआ पीरों वाला, हाथ में तस्वीर तुमने ऐसे पड़ी है जैसे तहज्जुद से लेके तुम ईशा तक वजू में रहती हो। बताओ मुझे, आज मैंने राबिया तुम्हें छोड़ना नहीं है। रुको जरा यहाँ, अब मुझे ये बताओ हाँ। क्यों करती है ये काम? यार ये पूरी दुनिया का वज़ीर आज़म है। ये अपनी, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। क्यों करती है ऐसे? दीन के साथ मजाक कर रही हो? क्या नमाज आती है? नहीं। नमाज आती है? नहीं। तो तुमने पर्दा नहीं किया होगा, कल्बे से तुमने पर्दा नहीं किया होगा। पहले तू तुम्हें आती है? मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ, पर्दा नहीं किया होगा और दावे करती हो पीरनी के। मुझे ये बताओ राबिया, मैं तो मीडिया से चुन चुन के हिसाब लूंगी जिन्होंने मुझे पेन नहीं बनाया। मैं तो वज़ीर आज़म हूँ। तो दावे करती थी। मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हारा पहला इंटरव्यू मैंने किया था, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू किया है और तुमने उसमें मुआज़रत की थी, माफी मांगी थी कि मैं ये झूठी पीरनी वाला जो गेटअप है इसको खत्म करूंगी। बताओ मुझे यार कितने लोग ने बाबा। हाँ मुझे ये बताओ, बताओ मुझे, नाम निकाल रही हो। 15 पे कॉल करें यार, किया 15 पे कॉल, आ रही है पुलिस, आ रही है। चल ठीक है यार, आज मैं तुम्हें देता हूँ पुलिस की हिरासत में। तुमने जो दीन का मजाक बना के रखा हुआ है, मैं तुम्हें एक्सपोज करने आया हूँ। फांसी यहाँ पे तुमने बुलाई हुई है। अल्लाह करे तुम मर जाए। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पूरे अभी पुलिस आ रही है। बाबा तुम्हारे बाबा, तुम्हारा बाबा मैं निकालता हूँ आज, तुम्हारा बाबा मैं आज निकालता हूँ। बाबा आप तुम्हारा बाबा निकालता हूँ मैं। नाज़रीन ये सूरत हाल है जी। कुछ यहाँ पे मेरे साथ भाई खड़े हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई ये जो लड़की है राबिया पीरनी बनी हुई है, झूठी फहाशी फैलाई हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं गलत कर रही है, ठीक है, माहौल खराब कर रही है, इंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनू फड़ के कानून के मुतलक करो। वो तो यहाँ के जो मुकामी लोग उन्होंने तो भगा दिया। हाँ जी, लेकिन गलत किया ने। फांसी फैलाई, इसमें आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, मगर आप लोगों को ये लोग सपोर्ट नहीं दे रहे, आपको पीछे कर रहे हैं। बस बेहई है, सारी दुनिया देख रही है भाई, सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई मेरा जो राबिया पीरनी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये हमारी आवाम उसका साथ दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इसको रोकना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इस पे ये कहूँगा कि जो यूट्यूब्स वाले हैं और जो अपनी रेटिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैंने भी देखा उसके काफ़ी वीडियोस वगैरह जो नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे लोगों की फ़िक्र नहीं, हमें उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। हर बंदा वहाँ पे जाता है, बड़े बड़े एंकर गए हैं वहाँ पे, मैंने देखा है उनको, लेकिन उनको अपने आप जो है वो शर्म नहीं आई। इस पर क्या कह सकते हैं? वो औरत है उसको पर्दा होती है, उसके सर पे दुपट्टा होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। वो तो सर पे दुपट्टा रखो, ये तो माहौल को ख़राब करने वाली बात है। ठीक है, ये दीन इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। औरत को चाहिए कि वो पर्दे में रहे। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये जो राबिया पीरनी झूठे दावे करती है पीरनी के, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर को काफ़ी अर्सा हो गया दाता दरबार में, लोगों को दम द्रू डालती है, तवीज़ धागे भी देती है, पैसे भी लेती है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, कोई पूछने वाला नहीं है, सब खामोश हैं। सबको। क्या कहेंगे भाई? जी 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 बिल्कुल दीन का मजाक बनाया हुआ है जी, कोई पूछने वाला नहीं है।
और यहूदियों का राज जन के हमारे मुल्क में आ चुका है। औरत के पाँव की आहट है जो वो भी गैर मर्द नहीं सुन सकता, लेकिन ये तो बेहयाई है। और ऊपर से कह रहे हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो वो इस तरह थोड़ी फिरता है आगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, लोगों से बात की है। अभी हमने 1 पे कॉल की थी, पुलिस आ रही है, लेकिन उसको उसके सहूलतकारों ने भगा दिया है। तो ये लम्हा फ़िक्री है हम लोगों के लिए। हम दावा तो करते हैं मुसलमान होने का, लेकिन हम ऐसे लोगों की प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं जिनको इस्लाम के बारे में नहीं पता। लेकिन आपने रिस्पॉन्स इतनी देर बाद किया। हम लोअर माल थाने के पास खड़े हुए थे। अच्छा, लोअर माल थाने के पास। बीवी किधर है? अब वो भागने में कामयाब हो गई है, उसके सहूलतकार उसको भगा के ले गए। ये किधर खड़ी थी? लोअर माल थाने के सामने। ये दरबार पे खड़ी होती है, दरबार पे दाता दरबार खड़ी होती है, वहाँ से हमने इसका इंटरव्यू स्टार्ट किया है। ये हमें लेके गई है लोअर माल थाने के पास, वहाँ से हमने 15 पे कॉल की है। उसके बाद वो वहाँ से उसके सहूलतकार उसको भगा के ले गए गाड़ी में बिठा के, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी कॉल मिली है भाई। चले, अभी वो भाग गई है, अभी वो भाग गई है, उसके सहूलतकार उसको भगा गए। दोबारा जब नजर आएगा आप ये नंबर आ गया मेरा आपके पास। ठीक है जी, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। नंबर आ गया, मैं न्यू नारकली हूँ जी। नारकली के इलाके में आपको ये नजर आए मुझे कॉल कर देना। ओके सर, ओके ओके। बैठती है ना ये, तो दादा साहब वालों को सिर्फ कॉल करना। ओके जी, ओके जी, बहुत मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये अभी कॉल आई थी हमें 15 पे, जो कॉल की थी उसका रिस्पांस हमें अभी है। थाना न्यू नारकली के सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी तरफ से कॉल आई थी हमें, और उनका मज़ीद ये कहना है कि अगर आपको दोबारा ये नज़र आती है तो आप 15 पे कॉल करें, हम उसी वक्त आपको रिस्पांस करेंगे और इसको कानून की गिरफ्त में करेंगे। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। तो मैं फिर कहना चाह रहा हूँ उन दोस्तों से जो मेरी फील्ड के लोग हैं कि खुदारा इस ऐसी इडियट औरत को आप प्रमोट कर रहे हैं और चंद व्यूज़ के लिए इसके पास आ जाते हैं, फहाशी पिला रही है, सहाफ़त का आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है ऐसी औरत के पीछे। तो काइंडली ऐसे लोगों पर प्रमोट ना करें। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त।